नमस्कार दोस्तों। न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरजू थी मुलाकात की। कुछ लोग जीवन में ऐसे होते हैं जिनसे बार बार मिलने का दिल करता है और उनसे कुछ सीखने का हृदय होता है। वो हमारे प्रेरणादायक लोग होते हैं। ऐसी एक हमको प्रेरणा देने वाले हमारे बीच में मालवीय नगर के विधायक सोमनाथ भारती जी हमारे साथ हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। मैं सीधा प्रश्न पर आता हूं जिसके लिए आज आपके साथ बैठे हैं। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने आपको एक नया दायित्व दिया है दोबारा से। डीडीए के मेंबर आप पहले भी थे, अब दोबारा आपको दायित्व दिया गया है। तो अब क्या क्या आपके नए मिशन है इसमें? देखिए, डीडीए वो संस्था है जिसका दायित्व था कि दिल्ली में मकानों की मुसीबत, दिल्ली का स्ट्रक्चर्ड डेवलपमेंट की जो एक दायित्व था वो उसका था जी। दिल्ली जो कंक्रीट जंगल बन गया वो सीधा सीधा डीडीए का एक फेल्यूर कह सकते हैं। हमने इस बार देखा कि जब चूंकि माननीय केजरीवाल साहब ने हमें कई बार कहा कि भाई मोहल्ला क्लिनिक के लिए लैंड चाहिए हमें, अब लैंड डीडीए के पास है, तो जब जब वहां लेके जाऊं तो कहें कि भाई नहीं हो सकता, पॉलिटिकल रीजन से भाजपा कर रही है खेल जी। मैंने देखा कि भाई इतने ज्यादा डीडीए के लैंड्स खाली पड़े हैं और आपको जान के हैरानी होगी कि डीडीए के खाली लैंड डीडीए खातों में नहीं है। अरे तो क्या होता है कि इनकी मिली भगत है लैंड माफिया के साथ। अच्छा। कि भाई हमारे रिकॉर्ड में है नहीं, तुम उसको कब्जा लो। ठीक, मैंने इस बार ठाना कि डीडीए के ऐसे सारे खाली लैंड्स को किसी न किसी उपयुक्त कार्य के लिए उसको मैं दिलवाऊंगा सरकार को। अच्छा। भाई कहीं अस्पताल चाहिए, कहीं स्कूल चाहिए, कहीं कम्युनिटी सेंटर चाहिए, कहीं लेडीज के लिए चाहिए, कहीं बच्चों के लिए चाहिए, कहीं बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसके लिए जमीन चाहिए दिल्ली में। जी जी। दायित्व तो केजरीवाल साहब के पास है, जमीन डीडीए के पास है, डीडीए का जमीन लैंड इंक्रोचर खाया जा रहा है। तो इस बार कई ऐसे मुहिम मैंने छेड़े हैं जिसमें वो सारे जमीन जिसपे किसी न किसी लैंड माफिया कब्जा है, और आप जान के हैरान होंगे 25 एकड़ का लैंड अभी हमने फ्री कराया विकासपुरी में। अच्छा। 25 एकड़ लैंड, कम से कम 600 करोड़ रुपया का प्रॉपर्टी होगा वो। ओह माय गॉड। कोई व्यक्ति वहां 50 साल से बैठा हुआ है। अच्छा। डीडी की नजर नहीं जा रही उस पर। माय गॉड ये तो। और हमारे साथी जर्नैल सिंह जी वहां के विधायक हैं, तो उनको एक जगह चाहिए थी अस्पताल की, बेचारे चक्कर काट रहे थे। तो हमने भाई वहां गए, अधिकारी को ले गए, पुलिस ले गए और वहां जमीन छुड़वा लिया। और कोई हमारे पास कोई ऐसा कोई मैजिक नहीं था, इंटेंट था। केजरीवाल जी की ईमानदार राजनीति का इंटेंट था। हम गए और हाथों हाथ जमीन छुड़वा करके डीडीओ को दे दिया। अगर सोमनाथ भारती जैसा छोटा व्यक्ति कर सकता है ये काम, तो आप तो बड़े बड़े हैं, आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट है, आपके पास पुलिस है। डीडीए वैसे जो दायित्व है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, माननीय मोदी जी का है, लेकिन एज मेंबर डीडीए मेरा दायित्व बनता है कि दिल्ली वालों के लिए मैं अपना कार्य करूं, अपना सब कुछ सर्वस्व लगा दूं। बिल्कुल, आप बड़ी बात बता रहे हैं कि जितने भी समाज सुधार के कार्य होते हैं और जो आपके दिमाग में है, तो उनको लेकर के आप चाहते हैं कि डीडीए का लैंड वहाँ यूज होना चाहिए। और कुछ एक ऐसी जगह है जो डीडीए के खाते में ही नहीं है। खाते में नहीं, बड़ा खुलासा कर रहे हैं सबके सामने। कारण देखिए, अभी तक जो पॉलिटिक्स चल रही थी, क्या चल रही थी पॉलिटिक्स, जो आदमी पॉलिटिक्स में आ रहा है वो क्यों आ रहा है? आप पूछिए जाके भाजपा कांग्रेस में, भाई क्यों आ रहे हो तुम? 2 करोड़ रुपए का टिकट तुम क्यों लाते हो? वो तुम्हारे वो सेवा करने के लिए नहीं आ रहा है। ओह माय गॉड। तो डायरेक्शन डिफरेंट है। जी जी जी। मेरा डायरेक्शन पॉलिटिक्स का है सेवा। आम आदमी पार्टी के पॉलिटिक्स का डायरेक्शन है सेवा, जनता की सेवा, जनता की मजबूती, जनता को वो सारे सुख सुविधाएं देना जिससे उनका और उनके बच्चों का भविष्य सुधरे। उनका पॉलिटिक्स क्या है? भाजपा या कांग्रेस, इन दोनों ने आज तक एजुकेशन पे ढेला खर्च नहीं किया जो सरकार में थे। बिल्कुल बिल्कुल। इन दोनों ने कभी सरकारी स्कूलों में यह ना किया कि भाई प्राइवेट में जो लाखों रुपया लोग खर्च करते हैं, माता पिता सब अपने अपने गाढ़ी कमाई का गाढ़ी हिस्सा दे के आते हैं प्राइवेट स्कूल में, इस आशा से कि मेरा बेटा वहाँ बेटी पढ़ेगी तो पता नहीं कुछ होगा वहाँ। वो सारे सुविधाएं जब सरकारी दायित्व था कि सरकारी स्कूल में अच्छा बना करके इसको करो, वो भी पूरा कर सकते थे। केजरीवाल जी के पास कोई मैजिक बैंड नहीं था, इंटेंट था कि जी हमें जनता के लिए काम करना है, उन सारे सुख सुविधाओं के ऊपर काम करना है जिससे कि जनता, एक आम घर का व्यक्ति भी अपने बच्चों को बेहतरीन शिक्षा दे सके।
ये बहुत ही अच्छा मिशन है आपका और शुभकामनाएं। और अगर ये डीडीए भी हमारे अंडर होता, मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट में है, तो जब मेंबर डीडीए में काम कर रहा हूँ, लेकिन जो डीडीए है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, इनका भी चाहिए भाई, जनता के लिए कुछ करो। इतनी ज़मीनें पड़ी हुई हैं, केजरीवाल जी को ज़मीनें खाली खाली करा करके दे दो, वहाँ कहीं अस्पताल बना देंगे, कहीं स्कूल बना देंगे। अच्छा, अब जितने भी स्कूल्स हैं इनकी काया पलट हो चुकी है। जैसे आपने प्राइवेट स्कूल्स की बात करी, तो सरकारी तो सभी स्कूल सब प्राइवेट से भी अच्छे बन चुके हैं। हम जहाँ विजिट पे जाते हैं, तो जब ये सरकारी स्कूल आप अच्छे बना रहे थे, आप तो इसका कायाकल्प कर रहे थे, तब भी कुछ अड़चने लगाई गई? अड़चने तो आएंगी और बहुत अड़चने आएंगी, क्योंकि कई लोग इस लूट के हिस्सेदार हैं। जब आपका बच्चा को सरकारी स्कूल अच्छा नहीं मिलता है तो कहाँ जाते हो? प्राइवेट स्कूल जाते हो। वो ये ऐसा सेंसिटिव मामला है एजुकेशन कि आदमी सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार होता है माँ बाप अपने बच्चों के लिए। इस लूट के हिस्सेदार हर कोई है, मैं किसी का नाम लूँ, लेकिन केजरीवाल जी की हिमालयन पावर कह सकते हैं, वो हिमालयन स्ट्रेंथ कह सकते हैं, वो दिल्ली देख भी रही है। तो ये जो स्कूल में उन्होंने बदलाव किया है, अब हर तरफ इसका चर्चा है। बिल्कुल बिल्कुल पूरा। और देश एक दिन में ना बन रहा महान, ये बड़ा लंबा प्रोसेस है। अगर आपने बच्चों के जैसे, अगर जो आज केजरीवाल जी के स्कूल में पढ़ रहा है, मैं दावे के साथ कहता हूं ये बच्चा कॉम्युनल बात नहीं करेगा, ये बच्चा किसी राइट का हिस्सा नहीं, किसी राइट का हिस्सेदार नहीं होगा, ये बच्चा किसी महिला के साथ अत्याचार नहीं करेगा। तो जो आज बीज बोया जा रहा है अच्छे समाज को बनाने के लिए, जी। इसकी बारे में लोगों को जो आज फायदा पहुंच रहा है, सबको समझ में आ रहा है कि भाई हो तो सकता था। बिल्कुल बिल्कुल। अगर केजरीवाल जी रोल मॉडल उभर के आ रही है आम आदमी पार्टी। एक और आपसे प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा कि